दोस्तों यदि आप लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो आज की इस तरफ लोग को कुछ बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक के यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग 100% पास हो जाओगे। दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन पेपर कितना नंबर का आता है और आप लोग को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है, और यदि आप लोगों को कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है तो आप लोग उस सब्जेक्ट को मत पढ़ना, उसकी जगह बस 10 नंबर लिया ना, आप लोग पास हो जाओगे। आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में मैं आप लोग को बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक को आपके कॉलेज वाले भी आपको नहीं बताते। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आप लोग ये ट्रिक को समझ पाएंगे। इसलिए आपको वीडियो की स्टार्टिंग भी बोल दिया हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई इन्वेस्ट किए। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को जो ट्रिक बताने वाला हूं ना, वो स्पेशल यूजी क्लास के लिए, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, चाहे वो रेगुलर वाले हो या फिर प्राइवेट वाले हो, जो आप लोग को ट्रिक बताने वाला हूं ना, स्पेशल यूजी कोर्स फॉलो के लिए है। बाकी पीजी के लिए यहां पे कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वो कितने नंबर का आता है और आप लोग को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है। फिर आप लोग को ट्रिक जो है बताने वाला हूं। इससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो कितने पार्ट में जो है बटा हुआ होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कि जनरली यदि आप लोग कहीं बीए स्ट्रीम से होंगे, यानी कि यदि आप लोग कहीं बीए सब्जेक्ट लिए होंगे, बीए सब्जेक्ट में यदि आप लोग कहीं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर जियोग्राफी, कोई भी यदि आप लोग सब्जेक्ट लिए होंगे तो आपके एक सब्जेक्ट 2 पार्ट में जो है डिवाइड रहता है, यानी कि आपके एक सब्जेक्ट का 2 पार्ट रहता है। बीकॉम वाले होंगे तब भी आप लोग का एक सब्जेक्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। इसके अलावा यदि आप लोग कहीं बीएससी वाले होंगे, चाहे बायो वाला हो या फिर मैथ्स वाले हो, आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो 3-3 पार्ट में जो है विभाजित रहता है। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसका एक सब्जेक्ट का जो है 3-3 पार्ट होता है। तो बताने वाला हूं कि आप लोग का जो सब्जेक्ट्स है वो कितने नंबर का क्वेश्चन जो है आता है और आप लोगों को कितना नंबर पास होने के लिए चाहिए होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बीए वालों की। तो यदि आप लोग कहीं बीए स्ट्रीम से होंगे और कहीं आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए होंगे, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट का जो है 2 पार्ट होता है। तो एक पार्ट से आप लोग का क्वेश्चन जो है 75 नंबर से आता है, दूसरा पार्ट से भी आप लोग का जो क्वेश्चन है वो 75 नंबर से आता है, जिसमें से आप लोग को पास होने के लिए 25-25 नंबर जो है चाहिए होता है, तभी आप लोग यहां पे पास हो सकते हैं। यदि आप लोग कहीं दोनों पार्ट को मिला दिया जाए तो कितना नंबर हो गया एक सब्जेक्ट का? 75 दूनी 150। तो दोस्तों 150 में आप लोग को पास होने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? 50 नंबर। दोस्तों जो मैं आप लोग को ट्रिक बताने वाला था वो यही पे अप्लाई होता है। एक्चुअली होता क्या है पता है? जो आप लोग को 50 नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए, वो सभी पार्ट को मिला के जो है लाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप लोग एक पार्ट में आप लोग को 25 नंबर लाना अनिवार्य है तो दूसरे पार्ट में भी आप लोग को 25 नंबर लाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। आप लोग को दोनों पार्ट की नंबर्स को आप लोग को मिला के जो है 50 नंबर लाना पड़ता है। और यही ट्रिक मैं आप लोग को बताने वाला था। यदि आप लोग एक पार्ट में कहीं 40 नंबर लाते हैं और दूसरे पार्ट में कहीं आप लोग 10 नंबर भी लाते हैं, तब भी आप लोग पास हो जाओगे, क्योंकि 40, 10, 50 आपका हो गया। और जो ये ट्रिक है पता है, स्पेशल कॉमर्स वालों के लिए सबसे बेस्ट है। जिनका मैथ्स कमजोर है वो मैथ्स वाले क्या करना पता है, आप लोग मैथ्स सब्जेक्ट को मत पढ़ना। आप लोग मैथ्स की जगह उसका दूसरा पार्ट थ्योरी होगा, आप लोग थ्योरी में कहीं 50 नंबर लिएंगे और कहीं मैथ्स वाले पार्ट में 0 नंबर लाएंगे, तभी आप लोग पास हो जाओगे। स्पेशल मैथ्स के लिए काफी बेस्ट है। यहां पे दोस्तों आप लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए यदि आप लोग को कहीं हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट में यदि आप लोग का कहीं एक पार्ट कहीं आप लोग को पहला पार्ट कहीं सरल लगता है, दूसरा पार्ट यदि आप लोग को कहीं कठिन लगता है, तो आप लोग पहला पार्ट में कम से कम 50 नंबर ले आओ। यदि आप लोग कहीं दूसरा पार्ट में 0 नंबर भी लाते हो ना, तब भी आप लोग पास हो जाओगे। तो यहां पे आप लोग एक काम कर सकते हैं, एक पार्ट में आप लोग कम से कम 75 में 40 नंबर ले आओ, तो दूसरे पार्ट में आप लोग को जो सब कठिन लगता है उसमें आप लोग कम से कम 10 नंबर ले आओ, आप लोग पास हो जाओगे। कहने का मतलब यही है कि आप लोग को 50 नंबर किसी भी हालत में दोनों पार्ट को मिला के लाना पड़ता है, तभी आप लोग यहां पे पास हो पाएंगे। यही ट्रिक है दोस्तों जो मैं आप लोगों को कब से बताना चाह रहा था। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं बीएससी वालों की। तो यदि आप लोग कहीं बीएससी वाले होंगे तो आप लोग को पता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो 3-3 पार्ट में डिवाइड रहता है। एक पार्ट से कितना नंबर का आता है? 50 नंबर का। 3 पार्ट से कितना हो गया? 150। तो 150 में आप लोग को 50 नंबर जो है लाना पड़ता है पास होने के लिए। 50 नंबर आप लोग तीनों पार्ट को मिला के आप लोग यदि 50 नंबर ले आते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और ट्रिक है, जिस ट्रिक के यदि आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग पास हो ही जाओगे। यदि आप लोग के पास समय कम होगा तो ये ट्रिक आप लोग के लिए काम करेगा। कौन सा ट्रिक है पता है दोस्तों? आप लोग को पता है कि आपके सब्जेक्ट में कितना यूनिट रहता है और कितने यूनिट से कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पेपर यहां पे आता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका सब्जेक्ट जनरली 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। हर पार्ट में 5-5 यूनिट रहता है। हर यूनिट से क्वेश्चन 15-15 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है। तो इस हिसाब से 15-5 75 नंबर हो गया। यदि आप लोग 3 यूनिट कहीं अच्छे से तैयारी कर लिए, तब भी आप लोग के यहां पे 45 नंबर आ जाएगा।
यदि आप लोग 3 यूनिट का तैयारी कहीं नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग 2 यूनिट का कम से कम अच्छे से तैयारी कर ले, तभी आप लोग का 30 नंबर आ जाएगा। लेकिन यहां पे आप लोग का थोड़ा रिस्क बन जाता है, क्योंकि 25 नंबर आप लोग को लाना पड़ता है, बस 5 नंबर का आप लोग को फर्क रहता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि कम से कम आप लोग 3 यूनिट का अच्छे से यहां पे तैयारी करो, आप लोग पास यहां पे हो जाओगे। यहां पे आप लोग किस प्रकार से पढ़ना है पता है? जो यूनिट आप लोग को कठिन लगता है, जिसमें बहुत ज्यादा चैप्टर्स होते हैं, उस यूनिट का आप लोग छोड़ दीजिए, उसको मत देखो। जिस यूनिट में चैप्टर कम है आप लोग उसी यूनिट का तैयारी अच्छे से करो, आप लोग यहां पे पास हो ही जाओगे, आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। बाकी दोस्तों, पास होने के लिए सबसे अच्छे गाइड यदि आप लोग खोज रहे हैं तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा अजय माला गाइड की। सबसे बेस्ट गाइड रही है। यदि आप लोग अजय माला से तैयारी करेंगे तो आप लोग 100% पास हो जाएंगे, क्योंकि 80% जो क्वेश्चंस है वो आपके अजय माला के अंदर से ही आता है। इसलिए आप लोग अजय माला गाइड को प्रीफर कर सकते हैं, वो भी लेटेस्ट इसी साल वाला। अब दोस्तों बात करते हैं पीजी वालों की। यदि आप लोग कहीं पीजी वाले होंगे, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, पीजीडीसी कैसे कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोग को बताने वालों कि आप लोग का क्वेश्चन पेपर कितना नंबर का आता है और आप लोग को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग के लिए कोई यहां पे ट्रिक नहीं है। आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 नंबर का आता है, जिसमें से आप लोग को पास होने के लिए 36 नंबर लाना पड़ता है, तभी आप लोग यहां पे पास हो सकते हैं। बाकी पीजीडीसीए में जो है 40 नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए, तभी आप लोग पास जो है हो सकते हैं। आपके लिए ट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं रहता, इसलिए आपके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। तभी दोस्तों यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन होगा, यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट करना या फिर आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आप लोग को डिटेल में और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।